एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में, जहां हर बार की तरह हम इस बार भी एक नए हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। अच्छा, आप मेरी क्लासेस डेली अटेंड करते हो। डेली अटेंड करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो? आप कुछ प्रतिदिन कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर सहायक होगा। जहां तक मुझे लगता है, मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं आपको प्रतिदिन कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे आपको फायदा हो। तो इस वीडियो को भी, इस क्लास को भी लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ जी, आज आपने कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और किसी पढ़ाकू मेंबर या किसी जान पहचान वाले को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी कुछ सीखे और वो भी कुछ सीखे। तो आज का जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, पहले इसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसे अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो, समझना जरूरी है कि आज का हमारा हिंदी का वाक्य कैसा है। देखो, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। हमारा पहला सेंटेंस है, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। सच्ची बात है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा अंग्रेजी को सीखने के लिए, अंग्रेजी को बोलने के लिए, और बहुत सारे ट्रांसलेशन समझने पड़ेंगे, उन्हें सीखने पड़ेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। तभी आप अंग्रेजी ढंग से बोल पाओगे और तभी आपको अंग्रेजी ढंग से आएगी। तो हमारा पहला वाक्य है, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है, मोहन एक अच्छे शिक्षक थे या मोहन अच्छे शिक्षक थे। जहां तक मुझे पता है, मोहन अच्छे शिक्षक थे। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है मीरा तेज तर्रार लड़की है। जहां तक मुझे लगता है मीरा तेज तर्रार लड़की है। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक लाल कार थी। जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक लाल कार थी। अच्छा, इन वाक्यों में आप कॉमन क्या देख रहे हो? जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है, या फिर जहां तक मुझे याद है, ये कॉमन हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आई डोंट नो इंग्लिश। मोहन अच्छे शिक्षक थे, मोहन वाज ए गुड टीचर। मीरा तेज तर्रार लड़की है, मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तुम्हारे पास एक लाल कार थी, यू हैड ए रेड कार। ये तो आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन सर, जहां तक मैं जानता हूं, इसके लिए क्या करें? अब ये मत कहना कि सर आप बार बार फंसा देते हो, आसान आसान हिंदी के वाक्यों को समझाते हो, लेकिन उसके पहले एक ऐसा हिंदी का वाक्य या एक ऐसा खंड जोड़ देते हो जो हमारे बस की बात नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसे समझाने के लिए ही तो मैं खड़ा हूं। तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, यू डोंट नो इंग्लिश, ये तो आपको पता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं नहीं पता है। तो जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है और जहां तक मुझे याद है, इसके लिए हम क्या करते हैं ये समझो। और जब इस चीज को समझ जाओगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये वाला हिंदी का वाक्य आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। क्योंकि जो चीजें मैं बताता हूं ना, वो सारे लोगों से अलग हटके होता है और वो बहुत ही कॉमन होता है। इतना कॉमन होता है कि हम आप सारे लोग बोलते और सुनते हैं, सुनते ही होगे या बोलते ही होगे। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, जानते बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसे हिंदी के वाक्य हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। तो चलो इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जहां तक मैं जानता हूं, समझना, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एज फार एज आई नो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एज फार एज आई नो। बस यही ऐड कर देना है इन सारे वाक्यों के पहले, यही तो ऐड कर देना है। तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है, यू डोंट नो इंग्लिश। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है,
As far as I know, you don't know English. As far as I know, you don't know English. बोलो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है. As far as I know, you don't know English. क्या होगा? As far as I know, you don't know English. Next. जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है, as far as I know, मोहन अच्छा शिक्षक थे. मोहन was a good teacher. जहां तक मुझे पता है मोहन अच्छा शिक्षक थे. As far as I know, मोहन was a good teacher. As far as I know, मोहन was a good teacher. जहां तक मुझे पता है मोहन अच्छे शिक्षक थे. जहां तक मुझे लगता है मीरा तेज तरार लड़की है. बताओ क्या करोगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे अंग्रेजी में? समझ में आ रहा होगा तो बना दोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझो. जहां तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो, मीरा तेज तर्रार लड़की है. मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. जहां तक मुझे लगता है मीरा तेज तर्रार लड़की है. एज फार एज आई नो, मीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब बताओ, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे लगता है, या फिर जहां तक मुझे याद है, अगर ऐसे वाक्यों में आ जाए, किसी वाक्य में अगर ऐसे वाक्य खंड या वाक्य का एक पार्ट आ जाए, तो क्या आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे? आसानी से कर लोगे, क्योंकि इनके लिए तो हम एज फॉर एज आई नो का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो पार्ट है वो तो आप आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे. तो चलो अंतिम वाक्य को देखते हैं. जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक लाल कार थी. जहां तक मुझे याद है, एज फॉर एज आई नो, तुम्हारे पास एक लाल कार थी. यू हैड ए रेड कार. जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास एक लाल कार थी. एज फार एज आई नो, यू हैड ए रेड कार. अब बताओ कि आप ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे कि नहीं? अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन्हें अंग्रेजी में बोल भी लोगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है. जो पहले आपको लगता था कि सर आप फंसा देते हो, सर कितने हार्ड है, सर कितना टफ सेंटेंस दे देते हो, अरे नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि आप इस चीज के बारे में अच्छे से जानते ही नहीं थे. जैसे ही आप इन वाक्यों को अच्छे से जानोगे, आपके लिए ये वाक्य आसान हो जाएंगे, और इन फ्यूचर या कभी भी आगे आने वाले समय में जब ऐसे वाक्य आपके सामने आएंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीजें हंट करने लगेगी. अच्छा, जहां तक मुझे याद है, एज फॉर एज आई नो का प्रयोग करते हैं. जहां तक मुझे पता है, हाँ हाँ हाँ, एज फॉर एज आई नो का प्रयोग करते हैं. जहां तक मुझे लगता है, एज फॉर एज आई नो का ही प्रयोग करते हैं. तो आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी, और आज की क्लास आपको कैसे लगी ये आप चैट बॉक्स में मुझे बताना. और हाँ, अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो लाइक करते जाइएगा. इसे किसी दोस्त के पास या किसी पढ़ाकू मेंबर या किसी दूसरे मेंबर के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी पढ़े, वो भी पढ़े. और आज की क्लास आप कहां से देख रहे हैं ये जरूर मुझे बताना चैट बॉक्स में. अगली क्लास में मैं फिर ऐसे ही किसी हिंदी के वाक्यों को लेकर आपके सामने आऊंगा, और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसे आप आसानी से ट्रांसलेट और बोल नहीं पाओगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में. हैव अ गुड डे.